हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। पहले तो हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर की डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। उसके बाद आप स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के हेल्प से कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्सो मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करूंगी जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो से रिलेटेड सारे पीपीटी नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज डू कमेंट एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में कि कैसे स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती है। अगर हमें स्ट्रिंग्स में कुछ भी मैन्युपुलेट करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी का कंजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर कर दी है हेलो, सपोज मैंने एच ई किया हुआ है, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है एच ई। फिर उस एस एच मतलब उस एच ई में मैं जोड़ रही हूँ सी, सी एच जोड़ देती हूँ तो मेरा हो जाएगा एच ई सी एच। ठीक है, बट जो हमारी मेमोरी कंज्यूम होगी, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी हीप मेमोरी होती है उसमें हमारे स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स डिफ़ॉल्ट जावा में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब मैंने सबसे पहले तो एच ई बनाया था, बट फिर मैंने उसको मैन्युपुलेट किया एच ई सी एच। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगी, सपोज मैंने एस ई सी एच में ऐड कर दिया एल ई, तो मेरा हो जाएगा एच ई सी एच एल ई। तो ये बार बार जब भी मैं कुछ इसमें मैनिपुलेशन करूँगी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में, तो ये बार बार एक नया स्ट्रिंग को जन्म देगा। तो मान लीजिए कुछ और मैंने लिखा तो ये सारे, अब ये सारे डिलीट हो जाएंगे, बट बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जब भी आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे तो हम अगर बार बार ऐसे करते रहेंगे तो हमारा काफ़ी मेमोरी कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से हमें आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसके सल्यूशन के लिए बेसिकली कि ऐसी प्रॉब्लम्स हमें ना हो, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स अगर हम बना रहे हैं तो हमें ये दिक्कत ना झेलनी पड़े, तो इसकी वजह से टॉपिक में आए थे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। क्या आए थे, तो वो थे स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। अब एक टर्म था जो हमने दिया हुआ था स्ट्रिंग को कि अगर हम स्ट्रिंग बार बार मैनिपुलेट करते हैं, फिर बार बार स्ट्रिंग में कुछ अपेंड कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है मेमोरी में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग को हम बदल नहीं सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग को बदलने की कोशिश करोगे तो वो नई स्पेस लेगा मेमोरी में और एक नया स्ट्रिंग बनेगा। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट आया स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर का। तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल, मतलब ये दोनों क्या हैं, म्यूटेबल हैं। म्यूटेबल होने का क्या मतलब है कि इसमें चेंजेस हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही चेंजेस हो जाएंगे, नए स्ट्रिंग का जन्म नहीं होगा और इससे हमारी मेमोरी कंजम्पशन होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के बारे में। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्ट्रिंग बिल्डर। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रिंग बिल्डर जो हमारा होता है वो म्यूटेबल होता है। दैट मीन्स अगर आपने कोई स्ट्रिंग बिल्डर बनाया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर आप कैसे बनाओगे, तो सपोज मैंने लिखा है स्ट्रिंग बिल्डर एस बी, लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग दे सकती हूँ, जैसे मैंने दे दिया अमन। ठीक है, तो ऐसे हमने ये एस बी एक स्ट्रिंग बनाई है जो कि स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का है। ठीक है, एस बी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जो कि स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का है। अब ये हमारे मेमोरी में कुछ स्पेस लेगा, जैसे मैंने ये बना दी अपनी मेमोरी, और यहाँ पे अमन कुछ स्पेस लेगा मेमोरी में। बट अब मैं इसको, इसमें मैं कुछ अपेंड कराती हूँ। अगर अपेंड मतलब जोड़ना,
अगर मैं इसमें कुछ अपेंड कराती हूँ, सपोज मैंने दीप करा दिया, तो ये बन जाएगा अमनदीप। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमें स्ट्रिंग बिल्डर का। अगर स्ट्रिंग होता तो वो कैसे होता वो देख लेते हैं। पहले अगर हमने अमन किया होता डिक्लेयर, तो वो अमन होता, फिर दूसरा अमनदीप बनता। तो मेमोरी कंजम्पशन हुआ, राइट, इसमें ज़्यादा हुआ। स्ट्रिंग बिल्डर में हमें यही फ़ायदा है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसमें मैनिपुलेशंस हो जाती हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर में और भी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हम काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में। सपोज आपको स्ट्रिंग का फर्स्ट डिजिट फेच करना, फर्स्ट कैरेक्टर फेच करना है, तो आप वो कर सकते हो। इस स्ट्रिंग में आपको कुछ कॉन्कैट करना है, वो कर सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है 16। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है 16, मतलब 16 कैरेक्टर्स डिफ़ॉल्ट वो स्टोर करेगा इनिशियली। तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर के जो मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर मेथड्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो ये बात आप बहुत ही ध्यान में रखना आपने। ये मैं अभी आपको इक्लिप्स में दिखाऊंगी भी कि ये मैं कैसे कह रही हूँ। तो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, तो किसके होते हैं? तो स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर के जो मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड। तो एक्चुअली में किस सीक्वेंस में इनका बर्थ हुआ था? तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग आया था, बट स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, इसकी वजह से हमारा स्ट्रिंग बफर आया था। अब स्ट्रिंग बफर में क्या दिक्कत थी? तो स्ट्रिंग बफर के जो मेथड्स थे वो सिंक्रोनाइज्ड थे। सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से मतलब उन मेथड्स को दो थ्रेड्स एक साथ एक्सेस नहीं कर पाते थे, जिससे हमारी टाइम कंजम्पशन बढ़ रहा था और परफॉर्मेंस घटती थी। क्या होता था? तो चूंकि स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड होते थे, उसकी वजह से वो थ्रेड सेफ होते थे। दैट मीन्स उनको दो थ्रेड एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन होती थी और टाइम कंजम्पशन बढ़ता था। तो उसकी वजह से हमारे केस में आया स्ट्रिंग बिल्डर, जिसमें जो स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, राइट। तो आई होप स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग क्या है और कैसे क्या काम हो रहा है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक्लिप्स पे। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर, जिसके अंदर मैंने दो क्लासेस बना रखी हैं, स्ट्रिंग बफर डेमो और स्ट्रिंग बिल्डर डेमो। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में एग्जिस्ट करते हैं, और मैं कैसे कह रही हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर जो होते हैं उनके मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और स्ट्रिंग बिल्डर के नहीं होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बफर टाइप का स्ट्रिंग बनाती हूँ। तो मैं लिखूँगी स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं जब कंट्रोल प्रेस करूँगी तो आएगा ओपन इम्प्लीमेंटेशन। फिर मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे खुल गई है स्ट्रिंग बफर क्लास। ठीक है, तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग बफर क्लास हमारे एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर को और इम्प्लीमेंट करती है सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस को। फिर आप नीचे चलोगे तो ये हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे कुछ नीचे जाएंगे तो हमें मेथड्स मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो कि ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। सेट कैरेक्टर एट, सेट कैरेक्टर एट क्या करता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अपेंड मेथड है। तो काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे हैं जो कि अभी हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि उनका क्या यूज़ है और हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बस एक्चुअली में ये दिखाना था कि जो आपका स्ट्रिंग बफर होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, ये मैं कैसे बोल रही थी, राइट। तो मैं वापस चलती हूँ अपने स्ट्रिंग बफर के प्रोग्राम पे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने एक स्ट्रिंग बफर बनाया हुआ था। अब मैं इस स्ट्रिंग बफर में डाल देती हूँ, सपोज अमन डाल दिया मैंने। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक मेथड है कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मुझे पता करनी है
कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, तो मैं लिखूँगी एस बी डॉट। जैसे आप डॉट दबाओगे ना तो यहाँ पे सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करते हैं जो कि आप स्ट्रिंग बिल्डर टाइप के स्ट्रिंग पे चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा। तो सपोज मैंने कैपेसिटी सेलेक्ट कर लिया जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको रन कराती हूँ। तो आप देखोगे 20 आ रहा है। अब 20 क्यों आ रहा है, मैंने तो 16 बोला था। तो एक्चुअल में जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो 16 होती है, बट सिंस मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है, स्ट्रिंग बफर के कंस्ट्रक्टर में मैंने एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है दैट इज़ अमन, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी। तो स्ट्रिंग लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी, LENGTH होती है, तो स्ट्रिंग लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब ये 4, आपको पता है कि इसकी लेंथ 4 है, तो 16 + 4 हमारा होता है 20। ठीक है, अब मैं कैसे कह रही हूँ कि ये ऐड जाएगी, तो सपोज मैं अमन को हटा देती हूँ और मैं इसको सेव कराती हूँ, तो जब मैं इसे रन कराऊंगी तो ये 16 ही दिखाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 होती है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं अमन को वापस ले आती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपेंड करके दिखाती हूँ आपको। सपोज़ यहाँ पे हमने कैपेसिटी पढ़ ली, तो बेसिकली कैपेसिटी क्या होता है, वो हमें बताता है कि आप स्ट्रिंग बफर में कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, राइट। तो अब हम इसमें कुछ अपेंड कराने की कोशिश करते हैं। तो APPEND एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आता है। तो इसको आप डॉट दबाओगे, A दबाओगे, P दबाओगे, E दबाओगे, N दबाओगे, D दबाओगे, तो आप अपेंड क्या कर सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हो। स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो लेट्स हमें स्ट्रिंग करना है, तो हमने स्ट्रिंग करा और यहाँ पर मैं कुछ भी कर लेती हूँ, जैसे मैं दीप कर लेती हूँ। मैं इसको सेव करती हूँ, तो जब मैं इसे रन कराऊंगी तो आप देखोगे हमारा आउटपुट आ जाएगा अमनदीप। तो दैट मीन्स कि हम अपेंड कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, और जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होगी वो अमन में ही होगी। अलग से अमनदीप मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा। जो अमन था, जिसने जो मेमोरी में अमन ने स्पेस ले रखी थी, उसमें ही दीप अपेंड हो जाएगा। इसीलिए जो स्ट्रिंग बफर होता है वो म्यूटेबल होता है, वेयर एज जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अब हम इसमें और सारे मेथड्स को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो इक्वल्स मेथड है वो वर्क नहीं करता। जैसे मैं ये कर लेती हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम ही रख लेती हूँ और यहाँ पे मैंने ये कर लिया, SB1 लिख लिया नाम, और मैं यहाँ पे लगाती हूँ इक्वल्स और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ SB1। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो अब देखा जाए तो दोनों स्ट्रिंग सेम है, अमन अमन, बट जो उसका रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं क्या आता है। तो वो आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? बिकॉज जो इक्वल्स मेथड है वो स्ट्रिंग बफर ओवरराइड नहीं करता है ऑब्जेक्ट क्लास का, और जो डिफॉल्ट मेथड है इक्वल्स वो क्या करता है कि रेफरेंस वेरिएबल को कंपेयर करता है। ठीक है, अब कंटेंट को कंपेयर नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा फॉल्स आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, बिकॉज जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो तो दोनों अलग अलग होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ये एज्यूम करो कि जो SB होगा वो अमन को पॉइंट कर रहा होगा और SB1 भी अमन को पॉइंट कर रहा होगा। बट सिंस मैंने दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो वो दोनों अमन अमन दो अलग अलग जगह पे होंगे, तो इसलिए रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग पॉइंट कर रहा है। इसलिए जब उनको हम कंपेयर करा रहे हैं तो हमारा फॉल्स आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लेंथ देख लेते हैं, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये जस्ट मैंने इक्वल समझाने के लिए किया था। फिर मैंने SB डॉट लेंथ कर लिया। ये लेंथ की स्पेलिंग मेरी हर बार गलत हो जाती है, सो प्लीज़ टेक केयर, आप मत गलत करना। फिर मैंने यहाँ पे रन कराया, तो यहाँ पे आ रहा है 4, तो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बता दिया उसने कि भाई आपकी स्ट्रिंग की ये लेंथ है। ठीक है, अब हमारा देख लेते हैं हम डिलीट। तो सपोज़ मुझे अपने स्ट्रिंग में से कुछ डिलीट कराना है, तो आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ कि कैसे आता है डिलीट, DELE। तो आप देखो यहाँ पे लिख रहा है इंट स्टार्ट इंट एंड, कहाँ से कहाँ तक आपको डिलीट करती है। बट ये जो एंड वाला होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है।
एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा यहाँ पर डिलीट, फिर आपने ब्रैकेट लगाया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे ज़ीरो इंडेक्स से 1 तक डिलीट करना है। तो इसका मतलब 0 से 0 ही डिलीट होगा, जो 1 होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो 0 से 0 डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये अमन है तो 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 से 0 डिलीट मतलब सिर्फ ए गायब होना चाहिए, मैन प्रिंट हो जाएगा। तो जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आप देखोगे इसका आउटपुट आएगा मैन। ठीक है, तो हम डिलीट भी हमें समझ में आ गया। अब एक बार हम रिवर्स देख लेते हैं, तो रिवर्स करते हैं। फिर मैंने इसमें पास कर दिया एस बी, तो एस बी मुझे रिवर्स मिलना चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, इसमें हम ब्लैंक ही रखेंगे, हमने सिर्फ एस बी को रिवर्स कर दिया, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एस बी डॉट रिवर्स यूज़ किया। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो अमन है वो रिवर्स फॉर्म में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो नामा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो रिवर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कैर एड। तो जब आप कैर एड देखोगे तो सपोज मुझे कैरेक्टर, अब आपको अगर समझ ना आए कि हमें क्या पास करना है तो आप कैसे चेक करोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैर एड, तो लिख रहा है इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने सपोज लिख दिया 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ये बता दो हमें। तो मैं जब इसको रन कराऊंगी तो ए प्रिंट होगा, बिकॉज 0th इंडेक्स पे ए है। तो कैरेट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं रिप्लेस। तो मैं जब एस बी डॉट रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो मेरा दिखाता है इंड स्टार्ट, इंड एंड और स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपको डालनी है, रिप्लेस करनी है, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू से। तो स्टार्ट में 0 से कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले जाती हूँ 2 तक और यहाँ पे डाल देती हूँ हेलो, ठीक है। और ये स्ट्रिंग से रिप्लेस करूँगी, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसे रन कर देती हूँ। तो आ जाएगा हेलो ऑन, ठीक है। क्या किया उसने, 0 और 1 पोजीशन पे, जैसे कि ए और एम की जगह उसने हेलो डाल दिया, मतलब 2 एक्सक्लूसिव है, सिर्फ 0 से 1 तक की वैल्यूज को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सारे मेथड्स को आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। मैंने इंश्योर कैपेसिटी भी बता देती हूँ मैं। तो इंश्योर कैपेसिटी से मतलब क्या होता है कि आप इसकी कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हो। जैसे एस बी मतलब स्ट्रिंग बफर की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी तो होती है 16, लेकिन अगर आपको इंश्योर करना है कि 16 ना हो के 100 हो जाए तो आप लिखोगे इंश्योर कैपेसिटी इंट मिनिमम कैपेसिटी। तो आप मिनिमम 100 बनाना चाहते हो कि मुझे 100 बनाना है, मुझे 16 नहीं बनाना। तो इसके ऊपर पहले मैं एक बार प्रिंट करा के देख लेती हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने डाला एस पी डॉट कैपेसिटी, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया। फिर मैं यहाँ पे कराऊंगी इंश्योर कैपेसिटी और यहाँ पे दोबारा एस पी डॉट कैपेसिटी को प्रिंट कराऊंगी। बट यहाँ तो मैंने सिर्फ मेथड लिखा है तो इससे तो प्रिंट होगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर इसे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, तो पेस्ट कर लेती हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी कहीं भी कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड इस इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो भी कोड फाइल आप देख रहे हो जो मैं लिख रही हूँ, ये मैं एग्जैक्टली एज इट इज़ अपने ड्राइव पे अपलोड करती हूँ। तो आप उसके हेल्प से डायरेक्टली इंपोर्ट करके रन करा सकते हो। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दोबारा से मैं कैपेसिटी को प्रिंट कराऊंगी। अब आप ये सोचोगे कि मैंने लिखा तो सब कुछ सही है बट यहाँ पे मेरे को एरर आती है। तो क्यों आ रही है, बिकॉज जो इंश्योर कैपेसिटी है ना वो वॉइड रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, राइट। तो वॉइड रिटर्न करने का क्या मतलब है, जब भी हम कोई चीज़ वॉइड रिटर्न कराते हैं प्रिंटर में तो वो हमें एरर देता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमें थर्ड लाइन से पता चल जाएगा कि हमारी कैपेसिटी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया है, अब मैं इसे रन करा देती हूँ। तो ये हमारी आ जाएगी। पहले तो हमारी 20 आई क्योंकि हमने यहाँ पे अमन पास कर रखा है, तो अमन की जो लेंथ है दैट इज 4 वो ऐड हो गई है 16 से, इसलिए 20 आई है। उसके बाद हमने इंश्योर कैपेसिटी 100 कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारे स्ट्रिंग बफर की जो कैपेसिटी है वो 100 हो गई है, राइट।
ठीक है, तो अभी एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे अमन डिक्लेयर किया, अमन यहाँ पे आपने स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी है। फिर अगर सपोज आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हो एस बी डॉट कैपेसिटी, तो वो तो आपको पता है कि 20 दिखाएगी, राइट? तो बट मैं यहाँ से वैल्यू हटा देती हूँ, तो हमारी जो स्ट्रिंग बफर की डिफ़ॉल्ट है वो 16 होती है, राइट? अब मैं यहाँ पे डालती हूँ अमन, मैं इसको सेव कराती हूँ और यहाँ पे मैं सेमीकोलन भूल गई हूँ, जो कि मैं लगा देती हूँ और दोबारा से सेव करती हूँ और इसको रन कराती हूँ। तो आप देखोगे 16 आ रहा है, बिकॉज ये बता रहा है कि आपकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 है। तो जब तक आप 16 कैरेक्टर्स को स्टोर ना करवाओगे, अब जैसे अमन इज़ ओनली 4 कैरेक्टर्स, तो अगर मैं जब तक 16 कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं करवाऊंगी तब तक तो ये मुझे 16 शो करेगा। उसके बाद अगर मैंने 16 कैरेक्टर स्टोर करा दिया तो फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ के हो जाती है, जितने भी कैरेक्टर्स आपने एंटर किए हैं इंटू 2 प्लस 2 हो जाती है। तो देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले तो मैं इसकी मतलब और ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू को ऐड करती हूँ। जैसे मैंने ऐड किया अमन इज़ अ वेरी गुड सन कर लेते हैं। फिर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको सेव किया। तो आई होप अब एक्सीड कर गई होगी। तो अब मैं इसको रन करा देती हूँ, ठीक है? तो अब आप देखोगे 34 आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज 16 इंटू 2 प्लस 2 हुआ है। 16 इंटू 2 होता है 32 और प्लस 2 हमारा 34 हुआ है। मतलब अगर आपने इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 होती है, बट अगर आप 16 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें अपेंड करवाते हो तो उसकी फिर डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हो जाती है 16 इंटू 2 प्लस 2। तो अब हमने यहाँ तक इसे अच्छे से समझ लिया है, राइट? तो आई होप स्ट्रिंग बफर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम होता है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर के क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वो भी स्ट्रिंग बिल्डर भी हमारा म्यूटेबल होता है। बट लेट्स सी, एक बार स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है हमारे स्ट्रिंग बिल्डर के यूज़ से। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल करती हूँ, मैंने ओपन इम्प्लीमेंटेशन किया और अब देखोगे कि जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो भी एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर को। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रिंग बफर किसको एक्सटेंड करती है, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर को ही एक्सटेंड करती है। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, यहाँ पे भी वो सेम मेथड्स आपको दिखेंगे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं। आप क्या उसमें कैसे कर सकते हो, अगर आपको रिप्लेस करना है तो स्टार्ट एंड और आप स्ट्रिंग डाल दो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिफाइंड है, जो मैंने अभी करके दिखाई हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। सिंक्रोनाइज्ड नहीं है मतलब थ्रेड सेफ नहीं है। तो थ्रेड एक मेथड को 2 थ्रेड एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार अब स्ट्रिंग बिल्डर से भी हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम ही चीज़ है, आप अपेंड कर सकते हो चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया, यहाँ पे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया शची और फिर मैं यहाँ पे दे देती हूँ कोड्स। इसको मैंने सेव करा दिया और मैं जब इसको रन कराऊंगी, जैसे मैं पहले तो इसको प्रिंट करा लेती हूँ। फिर जब मैं इसको रन कराऊंगी तो मेरा शची कोड्स प्रिंट हो जाएगा। तो सेम जितने भी मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं बफर में, वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, राइट? तो चलो अब एक बार हम फाइनल जो इस, आप एक बार प्लीज़ ट्राई करना स्ट्रिंग बिल्डर के साथ भी सारे मेथड्स जो मैंने अभी स्ट्रिंग बफर में करके दिखाए हैं, वो सारे मेथड्स आप यहाँ पे ट्राई करना। कोई भी इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मीनवाइल हम जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अबाउट स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ न्यू नोट, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ द डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को देखेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग को, फिर हम देखेंगे सीक्वेंस वाइज देखते हैं। उसके बाद आया था स्ट्रिंग बफर और फिर हमारा आया था स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है?
तो सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। तो स्ट्रिंग की जो स्टोरेज होती है वो कहाँ पे होती है? हीप एरिया में। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग लिटरल जो होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले मेरा एक बार स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लो। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग बफर होता है उसकी स्टोरेज कहाँ होती है? हीप एरिया में, ओनली हीप एरिया। सिमिलरली स्ट्रिंग बिल्डर की भी हीप एरिया में होती है। अब हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो होता है इम्यूटेबल। क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, मतलब आप नई, अगर स्ट्रिंग में आप कुछ भी अपेंड करोगे तो नए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी हीप मेमोरी में। और ये जो हमारा होता है वो म्यूटेबल होता है, और ये भी हमारा म्यूटेबल होता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड डिफरेंस है कि हमारी जो होती है इसमें मोर मेमोरी कंज्यूम्ड होती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में। मोर मेमोरी कंज्यूम होती है, मोर मेमोरी कंज्यूम इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जब भी आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, उसमें कुछ ऐड करते हो, कुछ डिलीट करते हो, तो मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होती है क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बिकॉज ये इम्यूटेबल है। तो और इसमें मेमोरी लेस कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। लेस मेमोरी कंजम्पशन। तो ये आप हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस। अब ये जो होता है वो नॉट थ्रेड सेफ होता है, ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। हमारा थ्रेड सेफ जो होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग बफर होता है, और वो क्यों होता है? बिकॉज इसके मेथड्स जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। थ्रेड सेफ बिकॉज methods are synchronized, methods are synchronized। अब हमारा ये भी थ्रेड सेफ नहीं होता है, नॉट थ्रेड सेफ बिकॉज जो इसके मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, बिकॉज मेथड्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो अब जो एक मेजर चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही होगी, एक और रेफरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये स्लो होता है, ये होता है फास्ट एज कंपेयर टू स्ट्रिंग, और ये हमारा स्ट्रिंग बफर से फास्ट होता है, फास्टर देन स्ट्रिंग बफर, राइट। बट ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई तुम यूज़ कब क्या करोगे, तुम स्ट्रिंग को कब यूज़ करोगे, स्ट्रिंग बफर को कब यूज़ करोगे, और स्ट्रिंग बिल्डर को कब यूज़ करोगे, तो जब हमारा डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, जैसे हमारा डेटा बार बार चेंज हो रहा है, जैसे नोट पैड है, हम उसमें डेटा कभी भी कुछ भी डालते रहते हैं, बार बार हमारा डेटा चेंज होता है, तो हमारा जब डेटा बार बार चेंज हो, डेटा चेंजेस फ्रिक्वेंटली, तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। बट अगर हमारा डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, डेटा इज नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर क्यों आया था, स्ट्रिंग बिल्डर क्यों आया था, स्ट्रिंग बफर आया था, तो उसमें मेथड सिंक्रोनाइज्ड थे, वो म्यूटेबल था, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, बट वो थ्रेड सेफ था। ठीक है, थ्रेड सेफ होने की वजह से टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, इस वजह से हमारा स्ट्रिंग बिल्डर आया। स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स थ्रेड सेफ नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो की जो भी नोट्स या फिर जो भी पीपीटीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स भी मैं बनाती हूँ और कोड भी मैं अपलोड करती हूँ, तो उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो आप लिंक पे क्लिक करके उसके एक्सेस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।